Using the relation twice 1 minus cos x is less than x square, x not equal to 0, or otherwise prove that sin of tan x is greater or equal to x for all the values of x 0 to pi by 4. इस रिलेशन को यूज करें या ना करें, हमें ये प्रूव करना है sin tan x is greater or equal to x. बेहतर है हम इसे फिर से लिखते हैं हमारे तरीके से, let fx is equal to sin of tan x minus x. वही तरीका है f dash x फाइंड करेंगे. सबसे पहले हम f dash x हो जाएगा cos of tan x into sec square x minus 1. यहां पर हमें f dash x का साइन पता करना है. या तो हम इस रिलेशन को यूज करें 1 माइनस कॉस एक्स का, या हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालें. तो चलिए इसका यूज कैसे होता है ये भी देख ही लेते हैं. हम सेक स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में, क्योंकि कॉस ऑफ टेन एक्स है. कॉस ऑफ एक्स तो कहीं भी नहीं मिलेगा हमें, यहां पर कॉस एक्स टेन एक्स जरूर मिलेगा. तो क्यों ना टेन स्क्वायर एक्स में चेंज करें ताकि सेक स्क्वायर और टेन एक्स का यूज हो जाए. तो इस यूज को देखते हुए यहां पर हम सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स. तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने फिर से लिखी. या तो आप नेचुरली 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, या फिर कॉस टेन एक्स को देखते हुए, इसे देखते हुए, एक्स स्क्वायर को देखते हुए, हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर चाहिए कहीं पर, क्योंकि कॉस एक्स है और एक्स स्क्वायर है. तो कॉस टेन एक्स है तो टेन स्क्वायर एक्स चाहिए, इसलिए इसे हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखा. तो जो रूल तो कोई सा होता ही नहीं मैथमेटिक्स में, या तो आपको क्लिक हो जाए या आप कुछ लॉजिकली सोचें और उसको यूज करें. तो चलो इस तरह से यूज किया. यहां से टेन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस टेन एक्स से, कॉस टेन एक्स प्लस 1 हो जाएगा. कॉस टेन एक्स माइनस 1 होगा अल्टीमेटली यहां पर. तो 1 माइनस कॉस एक्स तो नहीं है, कॉस टेन एक्स माइनस 1 जरूर है. तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं ये देखिए आप, टेन स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ टेन एक्स एज इट इज लिख लेते हैं, और इसकी वैल्यू को लिखते हैं माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ टेन एक्स. और यहां यदि हम देखें तो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस टेन एक्स की वैल्यू टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 होगी, लेस देन टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 होगी. तो देखिए हम कहां क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं और उससे किस तरह से लिखेंगे. ये हो जाएगा कॉस ऑफ टेन एक्स माइनस, इसकी जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2, यानी 1 माइनस कॉस टेन एक्स है, 1 माइनस कॉस टेन एक्स है, टेन स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ये. लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, यह वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 से कम है, यानी यह जो वैल्यू लिखी है हमने वो इससे बड़ी है. इस वैल्यू से यह वैल्यू बड़ी वैल्यू है. दिस इज द ग्रेटर वैल्यू, दैट दिस इज द स्मॉलर वैल्यू. इस तरह से आप समझें. अगर एक ग्रेटर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यह पूरी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी, यानी हम इसे लिखेंगे लेस देन दिस. तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन दिस ऑल, यानी यह क्वांटिटी लेस होगी एफ डैश एक्स से, यानी एफ डैश एक्स होगा ग्रेटर देन, यहां से टेन स्क्वायर बाय 2 कॉमन लेते हैं, टेन स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं, तो ये कॉस ऑफ टेन एक्स माइनस 1 बाय 2, और 1 बाय 2 को लिखते हैं कॉस ऑफ पाई बाय 3, पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री, कॉस पाई बाय 3, 1 बाय 2 को लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 3. तो टेन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ 1 बाय 2 होगा, 1 बाय 2 को कॉस पाई बाय 3 लिखा. दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और x 0 टू पाई बाय 4 है, तो ये 10x की वैल्यू cos 0 यानी 1, और 10 पाई बाय 4 यानी 1, 10 पाई बाय 4 हो जाएगा 1. तो cos 1 इज ग्रेटर देन 1 बाय 2.
दिस इज होल 1/2, cos ऑफ 1 इज ग्रेटर देन π/3। इसे हम इस तरह से समझते हैं, देखिए यहां पर π/3 जो होता है 1 से ग्रेटर होता है, और 10x जो होता है इस पूरे इंटरवल में 10x लेस देन और इक्वल टू 1 है, बस जबकि π/3 ग्रेटर देन 1 होता है। तो 1 जो होता है 1 रेडियन, 10x अगर 1 है तो 1 रेडियन π/3 रेडियन से कम होगा। अगर कॉस कम है तो कॉस की वैल्यू ग्रेटर होगी। स्मॉलर नंबर का कॉस ग्रेटर होता है, यानी यह भी पॉजिटिव होगा। 1 रेडियन अगर 10x की वैल्यू 1 लेते हैं तो यह π/3 से कम ही होगा।